हेलो लिब्रास, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए मिड मार्च 2021 की रीडिंग है लिब्रास। सबसे पहले तो सॉरी 1 महीने से ऊपर हो गया मैं आप लोगों को कोई रीडिंग नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो वहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया। टाइम की कमी के कारण मैं रीडिंग नहीं दे पाई। बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन था, तो मैं रीडिंग नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। नाउ आई एम बैक। जैसे पहले रीडिंग मिलती आ रही थी वैसे आप लोगों को रीडिंग मिलेगी, तो लेट्स जंप इट। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रास। ओके, नाउ आई एम बैक लिब्रास। लिब्रास, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके लिब्रास, ओके। लिब्रा, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, इस आने वाले 15 दिन की चैरियट, नाइस कार्ड। ओके, चैरियट इज ऑल अबाउट मूविंग। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि आपको करना क्या है अपने ग्रोथ के लिए। ओके, आपने इस स्लो स्टेडी, दिस इज द स्लोएस्ट कार्ड। ओके, बट स्लो है, स्टेडी है, परमानेंट है। ओके, अपनी इस ग्रोथ के लिए आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है एंड जस्ट आप लाइफ में आगे बढ़े। ओके, दिस इज द सी, दिस इज द मेजर सार्कानास गाइस। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके, आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, पीछे नहीं दिख रहे हो अपने ग्रोथ के लिए। मे बी शायद आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकते हैं। ओके, यू हैव टू, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चूज करना है, बिकॉज दिस इज द ब्लैक एंड वाइट हॉर्स। एक है इनर विस्डम, एक है पीस और एक है डेविल। आपको चूज करना है कि आपको क्या चूज करना है। कि इस फॉगिनेस में से, इस क्लाउड में से, इस कंफ्यूजन में से आपको कैसे बाहर निकलना है, वो आपको डिसाइड करना है। बट आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो। चैरियट इज ऑल अबाउट मूवमेंट का कार्ड है। ओके, बट यू आर डीलिंग विद कैंसर ऑल्सो। ओके लिब्रास, व्हाट्स योर सिचुएशन, व्हाट इज योर सिचुएशन? लिब्रास की सिचुएशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द सिचुएशन फॉर लिब्रास? लिब्रास की सिचुएशन बताइए प्लीज। ओके, see 5 of swords is reverse. Okay, is equal to 4 of swords. 4 of swords is all about, उससे आप हील हो रहे हो। मे बी शायद इसीलिए आपको फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है। ओके, जैसा भी हो। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मे बी शायद मेंटल लेवल पे आप बहुत ही डिस्टर्बेंस थे, अभी आप उसमें से हील होते हुए दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अपने स्टेबिलिटी को जो भी अपनी पुरानी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए थे, उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है राइट नाउ। ओके लिब्रास, बट मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस तो है गाइस, बट अब उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हो, रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ओके, कम्युनिकेशन में तो जहाँ पर डिस्टर्बेंस था उसमें आप क्लैरिटी थोड़ी सी मिल गई है एंड जस्ट एंड होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो लिब्रास, विच इज़ गुड। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, व्हाट्स द चैलेंज फॉर लिब्रास? देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज है राइट नाउ, आप चेंज के प्रोसेस में हो। मेंटल लेवल पे चेंज हो सकता है, कम्युनिकेशन में चेंज हो सकता है, न्यू प्रोसेस, आप न्यू थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर चैलेंज। ओके, सी चैलेंज इज डेथ। ओके, आपका चैलेंज है कि आप जो भी आपकी सिचुएशन है, अनहेल्दी सिचुएशन, उस चीज़ की एंड हो। एंड 3 ऑफ सोर्स इज इक्वल टू जहाँ पर भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, धोखा हुआ है। ओके, जहाँ पर भी आपको डिस्टर्बेंस हुआ है मेंटल लेवल, उस चीज़ की एंडिंग, और वेट कर रहे हो कि जो भी आपने एफर्ट डाले थे उस चीज़ में वेट कर रहे हो कि उस चीज़ का एंड हो बोल के। ओके, जहाँ पर भी आपकी हार्ट ब्रेक हुई है, जो भी आपने फ्यूचर में एफर्ट डाले थे, वेट भी कर रहे हो और चाहते हो कि आपकी वो सिचुएशन की एंड हो। सी द व्हील ऑफ
फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ द ईयर है इन दिस टैग गाइस। मे भी शायद आप सालों से चाह रहे थे, मे भी शायद सालों से आप चाह रहे थे कि आपका लक आपके फेवर में आए, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, किसी भी एरिया में हो सकता है, बट यू वेटिंग। इसीलिए आप मेंटल लेवल पे थोड़े से स्ट्रगल तो कर रहे हो, हील हो रहे हो उसमें से, राइट नाउ हील हो रहे हो। वैसे व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स योर फोकस लिब्रास, व्हाट्स योर फोकस। आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि एंड हो वो सिचुएशन का, दैट इज योर चैलेंज। जो भी आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस, जो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन होती है कि जस्ट चाहते हैं कि जस्ट एंड हो बोल के, वो लव वाइज हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, दैट इज योर चैलेंज। आपका फोकस है कि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, विक्ट्री होना, सक्सेस पाना, रिकग्नाइज होना, लाइफ में आगे बढ़ना, ओके। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाह रहे हो। एंड द स्टार कार्ड गाइस, मे बी यू डीलिंग विद कोरियर्स, विश फुलफिलमेंट चाहते हो। आपका फोकस है कि जस्ट रिकग्नाइज हो और जो भी आपने सपने देखे उस चीज़ की पूर्ति हो, वो जो भी आपने सोचे है उस चीज़ पूरा हो, एंड जस्ट ओवर थिंकिंग ना हो, ओके, फेयर ना हो, डर ना हो, ओके, वो चाहते। बट आपका फोकस है फेम पाना, आपने जो भी सोचा वो आपका पूरा हो जाए बोल के। Let's see what's your past energy. पास्ट में गाइस आप इमोशनल तौर पे गाइस मे भी शायद किसी ने हो सकता है कि समथिंग कुछ नया स्टार्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ कप के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, मे बी 10 का कार्ड भी है। पेशेंटली आप जिस भी चीज़ को हैंडल कर रहे थे उसमें से मतलब हैंडल में स्ट्रगल कर रहे थे, ओके, कि पेशेंटली आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे, बट उसमें से आप आगे बढ़ चुके हो, इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ चुकी हो, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट कर लिया है पास्ट में। बताना ज़रूर, सी समथिंग न्यू स्टार्ट किया है, मे बी शायद इमोशनल लेवल पे किसी ने आके लव लाइफ में ऑफर दिया है, लव लाइफ में उन्होंने नया स्टार्ट किया है, ओके। बट जो भी है इमोशनल तौर पे जो आपको इमोशनली खुशी दे, समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है आपके साथ में, ओके। मे बी शायद काफ़ी टाइम से आप हैंडल कर रहे थे पास्ट में, उसमें से आप बाहर निकले हो, लाइफ में इमोशनल तौर पे आगे बढ़े हो, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है, विच इज़ गुड, ओके। मे बी शायद कोई हो सकता है फायर साइन हो, इट इज लियो सजिटेरियस, कोई ऑफर भी आया है आपकी लव लाइफ में, ओके, या फिर इमोशनल तौर पे। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। मे बी शायद आप हार्ट ब्रेक जो हुआ है उसमें आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, इसीलिए हैंडल करते करते आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो अभी पास्ट में, ओके। अगेन गाइस द मैजिशियन का कार्ड है गाइस। आपके माइंड में, आपके क्राउन में ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, आई हैव अ नॉलेज, आई हैव अ पावर, आई हैव अ मनी, आई हैव आइडियाज़, आई हैव इमोशनल तौर पे सब कुछ है, आई कैन डू एनीथिंग, ओके। आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, एंड जस्ट चैरियट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, ओके, एंड एरीज। आप चाहते हैं मैं कैसे करके भी आगे बढ़ सकता हूँ, आई हैव, मे बी आप माइंड में सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, मे बी शायद मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके। बिकॉज ऑफ द, मुझे लगता है कि कोई स्नीकी पर्सन है, ओके, आप माइंड में इससे आप पीछे छोड़ के आप वाटर साइन के साथ में हार्ड वर्किंग करो लव लाइफ में, ओके। अदर इन जनरल देखा जाए तो गाइस आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे ऐसे स्नीकी लोगों के साथ में नहीं रहना है, आई कैन डू एनीथिंग, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, आई कैन जनरेट न्यू
money sources, new job sources, because this is the Ace of Pentacle guys. New resources, new job, new money generation, new something. okay, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है. okay, इमोशनल लेवल पे आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई ग्रोथ, विच इज़ नाइस. कीप इट अप, गो फॉर इट. दिमाग में ऐसा भी सोचना ही चाहिए गाइस. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी लिब्रास. बिकॉज जो भी आप सोच रहे हो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज द मैजिशियन एंड द चैरियट इज अ मेजर आर्कानाट. वो ऐसे नहीं आते, बिकॉज मेजर आर्कानाज है जो आपके माइंड में स्टेबल है और वो आप पूरा होने वाला होता है तब आता है. ओके, द फ्यूचर एनर्जी इज क्वीन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स. मे बी शायद कोई अर्थली साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. ओके, ग्रोथ है. ओके, वहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ग्रोथ. बैलेंस करके चलिएगा, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके चलिएगा एंड देन क्लैरिटी. ओके, सन इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी. यू नो, जस्ट लाइक जैसे कि जब सन आता है तो पूरी रोशनी उजाला कर देता है, तो उसी टाइप की जैसे कि आपके लाइफ में अगर अंधेरा है तो सन का क्लैरिटी दे देगा. बट यूज़ योर इंट्यूशन प्रॉपरली. अपनी इंट्यूशन को अच्छी तरह से यूज़ कीजिएगा. एंड मे बी शायद कोई सपोर्ट भी आपके साथ में आ रहा है, आपके मनी वाइज को लेके, आपके जॉब के, आपके किसी भी स्टेबिलिटी को लेके. वॉच आउट, बट थोड़ा सा डिले है. ओके, इस रिवर्स से अगर इस सब राइट होता तो आपके पास में वो पर्सन आ सकते थे, बट इस रिवर्स है तो थोड़ा डिले है. एंड जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन, बैलेंस बना के चलिएगा. ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए लिब्रास को. प्लीज़ मुझे बताइए क्या आप मैसेज देना चाहोगे लिब्रास के लिए. लिब्रास के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, मुझे बताइए प्लीज़. We one card for Libras. We one card for Libras. Libras के लिए मुझे कार्ड बताइए प्लीज. ओके, अगेन किंग ऑफ सोर्स इज रिवर्स. ओके, किंग ऑफ सोर्स इज जब इट्स अपराइट, देयर इज द स्टेबिलिटी, देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर मेंटल लेवल. ओके, जैसे कि कागज़ पेपर वर्क है तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है. ओके, कोर्ट केस है तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है. इस रिवर्स दिस क्लैरिटी है, सब में क्लैरिटी है जो भी मैंने बोले हैं, पर थोड़े से डिले. इस रिवर्स थोड़ा सा डिले कर देता है. ओके, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है, बट पैशनेट है, एनर्जेटिक है. ओके, बस नहीं बोल रही कि थोड़ा सा रुकिए. ओके, सी वेट करिए, वेट, थोड़ा सा रुकिए, बिकॉज यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए. बट मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. क्लैरिटी है, टाइम लगेगा. अगर कोई कोर्ट केस में है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर यू नो पेपर वर्क करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, एंड सी वेट. मे भी शायद हो सकता है कि गाइस देयर इज अ समथिंग कंप्लीशन अबाउट दिस वाटर साइन. लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि वाटर साइन के साथ completion. The world card is all about completion. One circle is completed. Okay, in other hand there is emotion level पे stability. Let's see what's the environment for Libras. What's the environment for Libras? What's the environment for Libras? Anything else? टेम्परेस का कार्ड है गाइस. मे भी शायद आपके आस पड़ोस में सैजिटेरियस हो. ओके, दिस इज़ योर इन्वायरमेंट. पीस है, बैलेंस करके चल रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो और स्लोली चल रहे हो. ओके, दिस इज़ द स्लो एंड स्टेडी कार्ड गाइस. नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. ये बहुत ही यू नो परमानेंट कार्ड है. स्लो है, बहुत ही स्लो है, बट परमानेंट का कार्ड है. ओके, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बर्डन है, एंग्जाइटी है, नो मोर डिसीजन, कंफ्यूजिंग है, वहाँ पर आप स्लोली प्रोग्रेस हो रहे हो. क्योंकि प्रोग्रेस हो रहे हो, दिस इज़ द पीस मेकर कार्ड. ओके, इन्वायरमेंट में मे बी सैजिटेरियस कोई आके आपको पीस करे, पर स्लोली हो रहा है. जो भी अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है तो
इसलिए यहाँ पर आपकी हिडन पोजीशन में क्लैरिटी नहीं है ना, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड fear. What's the hopes and fear for Libras? 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 Okay. Hangman का कार्ड है guys. Hopes. Hangman is reverse. It's very nice. It's upright stuckness. It's reverse. No more stuckness guys. आपको clarity मिल गई है. आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जो भी आपकी स्टकनेस वाली सिचुएशन थी उससे आप बाहर निकल गए हो। ओके, एंड द सी 9 of Wands, जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को अड़ के खड़े थे, जॉब वाइज में या फिर अपने होम इन्वायरमेंट में सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपको सोल्यूशन मिल गया है। ओके, और आपको दिखाई दे कि आपने शायद डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से या कहीं ना कहीं से देखना चालू कर दिया है, तो आपको पता चल गया कि मुझे इसमें से कैसे बाहर निकलना है। ओके, एंड द स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट गाइस। ओके, तो होप्स एंड फियर यही है कि फिर से मैं ऐसी ना हो जाऊँ, और होप्स ये है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। ओके, आपको क्लैरिटी मिल गई है, दैट इज़ गुड। जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे कि मुझे क्लैरिटी मिले, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है, which is nice. Let's see what's the divine position for Libras. Very nice Libras. Ten of Swords is ending. Okay guys, जो भी आपकी स्टकनेस चल रही है, जहाँ पर जो नो मोर क्लैरिटी है, पेनफुल एंडिंग हो रही है। ओके, कंफ्यूजिंग की एंडिंग हो रही है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो पेनफुल है, आप स्टकनेस हो, मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हो, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। एंड सी 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंस हो रही हो, आपकी हार्ड वर्क का 8 ऑफ पेंटिकल इज हार्ड वर्किंग, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंस। ओके, देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट, पैशनेटली, जॉब वाइज, मनी वाइज, आप अपनी सिचुएशन से देख लीजिए गाइस। एंड देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी आपके इंडिपेंडेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मे बी आपके जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मे बी आपके मनी वाइज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर समथिंग एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, डिवाइन आपको यही बोलना चाह रहे गाइस, देयर इज द एंडिंग एंड आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन एनी लेवल। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास। 9 ऑफ पेंटिकल, independence guy. Outcome for Libras. Anything else? Anything else? Okay. Again guys, 10 of Swords. I told you, मैंने कितनी बार shuffles किया, आपने देखा ना, end. Okay, कुछ ना कुछ एंड है। बताना ज़रूर कि क्या चीज़ की एंडिंग है। ओके, पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या है वो बताइएगा ज़रूर। ओके, 3 ऑफ कप इस रिवर्स में भी सोशल सर्कलिंग में सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, बॉन्डिंग बढ़ाना चाह रहे हो, बैलेंस करना चाह रहे हो सोशल सर्कलिंग में, उसमें थोड़ी सी डिले है। एंड देयर इज द वन हैप्पी कार्ड इज दिस कि दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेशन कार्ड। ओके, मे बी शायद आप सोशल सर्कल में सेलिब्रेट ना कर पाए, बट स्टेबिलिटी है आपके होम लाइफ में, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। एंडिंग है एंड सेलिब्रेट करते हुए दिख रही हो। लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट ना करो, बट अपनी फैमिली लाइफ में, जॉब एरिया में स्टेबिलिटी मिल रही है। आप लार्ज ग्रुप ऑफ सोशल के साथ में मिल के काम नहीं कर पा रहे हो, बट स्टेबिलिटी है। डिले है इस सोशल सर्कलिंग में जाना या घुसना या फिर बट है ज़रूर। ओके, सोशल सर्कलिंग है ज़रूर एंड स्टेबिलिटी इज देयर गाइस। और क्या चाहिए? 2 सेलिब्रेशन की कार्ड है, एक में डिले है और एक में स्टेबिलिटी है, विच इज़ नाइस एंड दिस इज द एंडिंग कार्ड। Okay Libras, let's see which astrological sign is affected you in this month for Libras.
Give me one card for Libras. Give me one card for Libras. Okay, 8th house, guys, and Cancer. I told you Cancer is there. Okay, maybe शायद Cancer. Maybe you're dealing with Cancer इस महीने. Okay, and there is the 8th house. 8th house is all about sudden ups and down. Okay, वो कोई भी हो सकता है गाइस. ट्रांसफॉर्मेशन आई टोल्ड यू, मे बी शायद आप होम में या फिर आपकी स्टेबिलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट देयर इज अ सडन चेंज. आई एम यूजिंग लिनॉर्मन कार्ड. देखते हैं कि अभी ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास. गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास. टू कार्ड. ओके, कंपास गाइस. डिटेलिंग में जाइएगा अगर पेपर वर्क कर रहे हैं तो, या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं तो पहले आप इंफॉर्मेशन लीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, तब जाइएगा. आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पहले वो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड सी बुके एंड पार्क. दिस इज़ द इन्विटेशन. दिस इज़ द पार्क जहाँ पर सोशल सर्कलिंग गैदरिंग होती है. एंड दिस इज़ द इन्विटेशन कार्ड. ओके गाइज, दिस इज़ द बुके कार्ड. और यहाँ पर जो आपकी आउटकम है सोशल सर्कलिंग में थोड़ी सी डिले है. एंड दिस कार्ड इज अश्योर यू कि आप सोशल नेटवर्क वर्किंग में जाते हुए दिख रहे हो, इनविटेशन मिलता हुआ दिख रहा है, लार्ज ग्रुप सर्कल में जाते हुए दिख रहे हो. बट जहाँ पर भी जाओ गाइस पहले डिटेलिंग कीजिएगा. ओके, तब जाके आप जाइएगा. ओके गाइस, लेट्स सी वस गॉडेस ऑरेकल्स कार्ड क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं. गिव मी वन कार्ड फॉर Libras. Okay, anything else? Okay, true love guys. The romantic stirring is in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Okay guys, true love आप ही के पास में. आपको क्या चाहिए पहले आप डिसाइड कीजिए गाइस कि आपके लिए वो ट्रू लव है क्या. पर्सन, मनी, जॉब, रिलेशनशिप या फिर सोशल नेटवर्किंग क्या है, पहले आप वो डिसाइड कीजिए, फिर जाके यूनिवर्स आपको डिलीवर करेंगे. राइट, अगर आप रोलर कोस्टर होते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो फिर आपको ट्रू लव कैसे मिलेगा गाइस. ओके, एंड सी ब्लॉसमिंग जस्ट you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up guys. Just have patience. Okay guys, patient रखिएगा. this is the true love. Okay guys, थैंक यू गाइस, दिस वाज योर रीडिंग. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके लिब्रास, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.